मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं आपका दोस्त डॉक्टर विजन चक्रवर्ती, प्रभु पे विश्वास करने वाला एक विश्वासी हूँ मेरे दोस्तों। और आज मैं एक नए संदेश को लेके आ रहा हूँ। वह संदेश आप लोगों के बीच में, आप लोग जानते हैं, हमारे बीच में परमेश्वर के दास जो प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को फैलाने का काम करते थे, उन्होंने अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को, पूरे परिवार के लोगों ने अपने जीवन को संपूर्ण रीति से पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। और परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जो नीले आसमान में रहने वाला है परमेश्वर, वह परमेश्वर अपने दास के द्वारा इस पृथ्वी पे अपने काम को करता है और कर रहा था। अंधे लंगड़े, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को रोशनी दी, लंगड़े को पैर दिया, मरे हुए मुर्दे जिलाए जाते थे, वैसे प्रॉफिट वजेंद्र सिंह के मिनिस्ट्री में भी परमेश्वर का काम होता था। लेकिन परमेश्वर का राज्य नजदीक है, शैतान इसे देख नहीं सका। लेकिन ये बात कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे प्रिय दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बाइबल में ऐसे बहुत से प्रूफ हैं, साबूत हैं, जो परमेश्वर जेल के खाने में भी अपने काम को करता है। अगर जेल के खाने में कोई शुभ समाचार को भेजना है तो परमेश्वर अपने दास को भेजता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। आज का डेट, आज की तारीख आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। प्रॉफिट वजिंदर सिंह को 2 महीना, मैक्सिमम 60 दिन से अधिक ऐसी कोई जेल की खाने नहीं बनी है जो उन्हें रोक सके। उस जेल में भी परमेश्वर ने अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए अपने दास को उस जेल में भी भेजा है। बाइबल एक ही साबूत है। राजा हेरोदेस ने पतरस को भी जेल खाने में बंद किया था। लेकिन जानते हैं, परमेश्वर का जो दास होता है, परमेश्वर के ऊपर जो निर्भर रहता है, परमेश्वर बेखूबी उसकी हिफाजत करता है। राजा हेरोदेस के सामने पेश होने वाला पतरस आने वाले नजदीक समय में पेश होने के लिए जा रहे थे। उसके पहले परमेश्वर का स्वर्गदूत आके राजा पतरस को उसकी सभी बेड़ियों से मुक्त कर देता है और उसे निकाल के बाहर लाता है। पतरस को ऐसा लगा कि मैं सपना देखा। मेरे प्रिय दोस्तों, बाइबल में बहुत से ऐसी चीजें हैं हमारे बीच में। हमारा जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह हैं, उन्होंने आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वह हमारे बीच में डेरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के संदेश को इस पृथ्वी पे फैलाया। लेकिन जो शैतान के बातों में रहने वाले लोग हैं, जो अंधकार की शक्तियों में फंसे हुए यहूदी लोग थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी एक आरोप लगाया था, बहकाने का आरोप लगा के फिर उनके ऊपर तकलीफें दी थी। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है जो हमारा परमेश्वर के ऊपर भी बहकाने का आरोप लगाया गया है, परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर भी बहकाने का आरोप लगाया गया है। तो प्रभु ईश्वर के रास्ते में चलने वाले हर एक इंसान जो कड़ाई से, जो धर्मी बन के चलेगा, उसके जीवन में दुख का आना बिल्कुल जरूरी है। मेरे प्रिय दोस्तों, बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, वह पिसे हुओं का न्याय करता है और भूखों को भोजन देता है। यहोवा धर्मियों को स्वतंत्र करता है। यहोवा अंधों को दृष्टि देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मी से प्रसन्न होता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों को, विधवाओं को संभालता है, परंतु दुष्ट के मार्गों को विफल करता है। मेरे प्रिय दोस्तों, जो हमारे बीच में परमेश्वर के दास थे, प्रॉफिट वजिंदर सिंह थे, वह परमेश्वर की सेवकाई सच्चे मन से करते थे। उन्होंने अपने जीवन को अपना जीवन नहीं समझा, उन्होंने अपने जीवन को यहोवा के हाथों में सौंप दिया। यहोवा नीले आसमान में रहने वाला परमेश्वर, वह अपनी इच्छाओं को प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के द्वारा करा रहा था। बाइबल में ऐसे बहुत से संदेश हैं। यीशु को भी किसी दूसरे के ऊपर मारपीट करने के आरोप में जेल में बंद किया गया था, लेकिन यहोवा परमेश्वर यीशु के साथ रहता था। जैसे प्रॉफिट वजिंदर सिंह के साथ यहोवा परमेश्वर रहता है, वैसे यूसुफ के साथ रहता था। लेकिन जैसे ही उसे जेल से बाहर आया, यहोवा परमेश्वर उसे जेल से भी बाहर लाया। इतना ही नहीं, वहां का वह प्रधानमंत्री बना दिया गया। दानियल की पुस्तक 3 अध्याय में लिखा है दोस्तों, बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में, दानियल की पुस्तक में 3 अध्याय में सद्रक, मेशक, अबेदनगो नाम के 3 व्यक्तियों को राजा नबूकदनेस्सर ने कैद करके रखा था और उसने एक बड़े से सोने की मूर्ति को बनवाई थी और उसने, राजा ने
इन तीनों लोगों को बोला कि तुम इस मूर्ति के सामने तुरही फूकते हैं, तुम इसे गिर कर प्रणाम करो। लेकिन यहोवा पर भरोसा रखने वाले वह तीनों बंदे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे परमेश्वर के सामने दंडवत नहीं होंगे। तो राजा ने कहा कि अगर तुम हमारी बनाई हुई मूर्ति के सामने सभी देश के लोग दंडवत कर रहे हैं तो तुम लोग भी करो। लेकिन उसने इनकार कर दिया और राजा ने इतना भी कह दिया कि अगर तुम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करोगे तो हम तुम्हें आग के भट्टे में डाल देंगे। तो उन तीनों लोगों ने, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने बोला कि हे राजा, तू मुझे जलते हुए आग के भट्टे में डाल, चाहे जो भी कर। अगर आग में डालेगा तो हमारा जो यहोवा परमेश्वर है उसे मुझे आग से बचाएगा। इतना नहीं, वह मुझे तेरे कैद से भी आजाद करेगा। अगर नहीं भी किया तो मैं अपने सर को तेरे मूर्ति के सामने नहीं झुकाऊंगा। मेरे प्रिय दोस्तों, ये है विश्वास। सेम वही विश्वास हमारे बीच में प्रोफेट बजिंदर सिंह के जीवन में है। उन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण रीति से यहोवा के हाथों में सौंप दिया है और उनकी रक्षा यहोवा की ओर से है। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, उस जेल में कुछ परमेश्वर के काम है जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने दास को उस जेल में भेजा है। जैसे ही काम पूरा होगा, प्रोफेट बजिंदर सिंह अपनी मिनिस्ट्री में वापस आएंगे और वही काम फिर से शुरू करेंगे जो परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया है करने के लिए। तो हमें घबराने की बात नहीं है। बस हम अपने मसीह समाज में रहने वाले उन भाइयों से मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है कि एक मसीह के लिए जो लड़ाई है वो हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, बल्कि उस शैतान से है जो अंधकार की शक्तियों से है, अंधकार में प्रभुता करने वाले लोगों से है। तो एक ऐसा चाल है, बाइबल में बहुत से ऐसे साबूत है मेरे प्रिय दोस्तों, कि आरोप लगाकर बंदीगृह में बहुत लोगों को डाला गया था, लेकिन बिना क्षति हुए वह वापस आए। लेकिन वहां पे भी परमेश्वर ने अपना काम किया। तो हमारे बीच में रहने वाले प्रोफेट बजिंदर सिंह अभी तो जेल में गए हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आज का डेट, आज की तारीख, आज डेट है 3 अप्रैल 2025 के दिन को आप याद रखिएगा। 2 महीने से पहले उम्मीद मैं करता हूं कि गुड फ्राइडे जाते जाते परमेश्वर के दास को रिहा कर दिया जाएगा और ऐसी संसार की कोई जेल खाना नहीं बना है जो परमेश्वर के सच्चे दास को कुछ समय तक रोक के रखे, अनफीलिंग टाइम तक, अंत तक। अभी लोगों ने कहा है कि उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन परमेश्वर के अभी बहुत से ऐसे काम हैं जो करने हैं। जब परमेश्वर का दास उम्र कैद में रहेगा तो परमेश्वर का काम कौन करेगा? तो परमेश्वर अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए जा रहा है, ज्यादा समय नहीं, 2 महीने तक। लेकिन मसीह समाज में रहने वाले उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी रिंग प्रेयर कीजिए, रिंग प्रेयर कीजिए, एक दूसरे के हाथ को पकड़ के रिंग बना के वो प्रार्थना कीजिए, लौ लगा के प्रार्थना कीजिए। वह बंधनें टूटेंगी और परमेश्वर की महिमा उस जेल में होगी, और जो महिमा होगी वो आपके कानों तक सुनाई भी देगी। परमेश्वर उस जेल में जो अपने बड़े से काम करने जा रहा है वो आपके कानों तक सुनाई देने वाला है। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि एक बार आप सभी लोग परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और मन से प्रार्थना कीजिए, सभी बंधनें रिलीज हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय दोस्तों, विश्वास कीजिए, हम मसीह के लिए कोई तीर नहीं है, कोई तलवार नहीं है, कोई भाला बंदूक, ऐसा कुछ भी औजार नहीं है हमारे पास। परमेश्वर की दी हुई प्रार्थनाएं हैं, परमेश्वर की दी हुई जीवन देने वाला वचन है, और उस वचन, वह वचन ही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा औजार है। उसी औजार से हम हर एक युद्ध को फतेह कर सकते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, तो मेरा फिर से एक बार आप लोगों के बीच में हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप जरूर प्रेयर कीजिए प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर के दास हैं। उन्होंने अद्भुत अद्भुत काम इस पृथ्वी पे किए हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तो बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपने आप को विराम देना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा ओपन चैलेंज है, 2 महीने तक आप समय को वेट कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।